मॉर्गन, ग्रेस और बेबी मो तीनों ही सबमरीन के अंदर थे। रात में अचानक ही बेबी मो भूख के कारण रोने लग जाती है। मॉर्गन इस बारे में ग्रेस को बताता है। ग्रेस हेजमेट सूट पहनकर गैस मास्क लगाकर मो के खाने के लिए बाहर निकल जाती है। ग्रेस अपने डॉसीमीटर में बाहर के रेडिएशन को चेक भी कर रही थी। वो न्यूक्लियर वेस्टलैंड की ओर मूव कर जाती है। वहाँ पर वो एक ड्रग स्टोर के अंदर जाती है। उसे वहाँ पर बहुत सारे फूड कंटेनर्स दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रेस जब उन फूड कंटेनर्स के रेडिएशन को चेक करती है तो उसे उन फूड कंटेनर्स का रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा हाई दिखाई देता है। तभी एक आदमी एक औरत के साथ उस स्टोर के अंदर पहुंच जाता है। ग्रेस उन लोगों से बचने के लिए एक शेल्फ के अंदर छिप जाती है। शेल्फ के अंदर छिपते समय बहुत सारी शेल्फ नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज के कारण उस कपल का ध्यान ग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ग्रेस को तभी एक चूहा दिखाई देता है। ग्रेस उस चूहे को ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है और उस कपल का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट कर देती है। वो कपल उस ड्रग स्टोर से बाहर चले जाते हैं। ग्रेस अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलती है और बेबी फॉर्मूला को एक बार फिर से अपने डॉसीमीटर से चेक करती है। वो उसके रेडिएशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखती है और फ्रस्ट्रेशन के कारण उस फॉर्मूला को दीवार के ऊपर फेंक देती है। ग्रेस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो ड्रग स्टोर से बाहर निकलकर कपल का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। ग्रेस बहुत जोरों से रोने लग जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अब वो इस टाइप की दुनिया में नहीं रह सकती है। ग्रेस सबमरीन लौटकर वापस आ जाती है। मो भूख के कारण बहुत ज्यादा रो रही थी। ग्रेस मो को रोता हुआ देखती है और वो एक बार फिर से फूड सप्लाईज के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। मॉर्गन ग्रेस को बाहर निकलने से मना करता है, क्योंकि एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा बाहर रहना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था। जाते जाते मॉर्गन ग्रेस को कहता है कि वो मो को चुप करवाने के लिए गाना भी गा सकती है। ग्रेस मॉर्गन को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके लिए गाना नहीं गा पाएगी। मॉर्गन के जाने के बाद मो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ग्रेस उसे हर तरह से चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाती है। आखिर में ग्रेस मो को शांत करने के लिए कैसेट प्लेयर में एक म्यूजिक को लगा देती है। वो उस म्यूजिक को सुनकर शांत हो जाती है। ग्रेस इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो वहीं पर सो जाती है। मॉर्गन ग्रेस के पास लौट कर आता है। वो ग्रेस को बाहर ले जाकर उसे अपनी बनाई हुई गाड़ी दिखाता है, जो कि उसने उस जगह से निकलने के लिए तैयार की थी। वो गाड़ी उन लोगों को पूरी तरह से रेडिएशन से बचा सकती थी। ग्रेस, मॉर्गन और बेबी मो तीनों ही उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। मॉर्गन ग्रेस को एक मैप दिखाता है और उसे बताता है कि उसने उसमें एक रेडिएशन फ्री जोन को मार्क कर लिया है और अगर वो लोग उस मैप को फॉलो करेंगे तो वो लोग 6 घंटे में उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ग्रेस मॉर्गन की बताई हुई जगह के बारे में डाउट करती है, क्योंकि मॉर्गन को भी उस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन मॉर्गन उस जगह पर उस सिचुएशन में आगे कैरी ऑन करने के लिए ग्रेस को मना कर देता है। वो दोनों ही मो को शांत करने के लिए कैसेट प्लेयर को ऑन कर देते हैं और ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। मॉर्गन और ग्रेस दोनों ही चुप थे और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। डॉसियोमीटर की रीडिंग भी लगातार बढ़ती जा रही थी। मॉर्गन की गाड़ी एक पुराने टाउन को क्रॉस करने लग जाती है। तभी कैसेट प्लेयर पर ग्रेस का एथीना के लिए सिलेक्ट किया हुआ गाना बजने लग जाता है। ग्रेस उस गाने को देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो मॉर्गन से कैसेट को स्टॉप करने के लिए कहती है। मॉर्गन ग्रेस को शांत कराने की कोशिश करता है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। ग्रेस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो मॉर्गन से कहती है कि अब वो और आगे ट्रेवल नहीं करेगी। वो मॉर्गन से मो को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वही कपल जो कि ग्रेस को ड्रग स्टोर पे मिला था, वो लोगों को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो आदमी फ्रेड उन लोगों को बताता है कि मो उन लोगों की बेबी है। वो सभी लोग कार को बॉडी शॉप के अंदर लेकर आ जाते हैं। फ्रेड की वाइफ बी मॉर्गन को गन पॉइंट पर ले लेती है और मॉर्गन गाड़ी के टायर को चेंज करने लग जाता है। फ्रेड और बी दोनों ने ही अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था। ग्रेस बी के हाथों को देखकर पहचान जाती है कि वो दोनों ही हाईली रेडिएटेड हैं। मॉर्गन फ्रेड से इस बारे में बात करता है और वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों रेडिएशन में एक्सपोज हो चुके थे। वो बहुत जोरों से रो रही थी। उसके रोने से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे जॉम्बीज बाहर इकट्ठे हो चुके थे। फ्रेड बी को मो को शांत कराने के लिए कहता है। मॉर्गन देखता है कि जॉम्बीज के फेसेस बर्न के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। ग्रेस मो को शांत कराने के लिए कैसेट प्लेयर पे म्यूजिक ऑन कर देती है। मॉर्गन और ग्रेस बी और फ्रेड को सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों भी उन लोगों के साथ वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वहाँ से बाहर निकलने की बात पर बी मॉर्गन से पूछती है कि क्या वो पैट्री के बारे में जानता है।
फ्रेड बी को तुरंत ही चुप होने का इशारा करता है। फ्रेड एक सूटकेस को कार के अंदर डाल देता है और वो बी के साथ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मॉर्गन तुरंत ही फ्रेड की राइफल को ले लेता है और वो गोली चलाकर उन लोगों की गाड़ी को रोक देता है। ग्रेस मो को लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। मॉर्गन बी को ग्राउंड पर गिरा देता है। बी के फेस के बैंडेजेस खुल जाते हैं। मॉर्गन उसके बर्न के निशान को देखता है और उसे उसके ऊपर दया आ जाती है। वो सभी लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। बी उन लोगों को बताती है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय वो और फ्रेड दोनों ही एक सेलर के अंदर थे। उसके बाद उन लोगों ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसके कारण वो लोग रेडिएशन में एक्सपोज हो गए थे। मॉर्गन भी उन लोगों को बताता है कि वो लोग भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेड और बी दोनों ही मॉर्गन और ग्रेस को वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को एक मैप पर दिखाते हैं। फ्रेड उन लोगों को बताता है कि उसे रेडियो पर कुछ मैसेज सुनाई देते हैं और रेडियो पर मैसेज करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि उस रास्ते के बारे में किसी को भी पता चले। ग्रेस फ्रेड और बी को अपने साथ चलकर सबमरीन में रहने के लिए इनवाइट करती है। मो तभी एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। फ्रेड मो के रोने को सुनकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे लगता है कि उसका रोना सुनकर बहुत सारे जॉम्बीज वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो लोग बाहर निकलकर गाड़ी को ठीक करने लग जाते हैं। ग्रेस उस वक्त मॉर्गन से कहती है कि उन लोगों को फ्रेड और बी को लेकर सबमरीन लौट जाना चाहिए, जबकि मॉर्गन का इरादा फ्रेड और बी के मैप को फॉलो करके वहां से बाहर निकलने का था। उन लोगों को तभी एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि उन लोगों से कुछ दूर आकर रुक जाती है। मॉर्गन ग्रेस को मो को बिल्डिंग के अंदर ले जाने के इंस्ट्रक्शन देता है। ग्रेस बिल्डिंग के अंदर जाकर फ्रेड को मो को चुप कराने के लिए कहती है। उस मिस्टीरियस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकल जाता है और वो इन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मॉर्गन उस आदमी को अपनी ओर आता हुआ देखता है और उसके ऊपर कई बार गोलियां चलाता है। वो आदमी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्रेस विंडो से बाहर मौजूद जॉम्बीज के ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म करती जा रही थी। फ्रेड मो को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मो के चुप न होने पर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। मॉर्गन को फ्रेड के सूटकेस में से आती हुई कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस हो जाता है कि उन लोगों के सूटकेस में उनका मरा हुआ बेबी था, जो कि अब रिएनिमेट हो चुका था। मॉर्गन तुरंत ही उस सूटकेस में मौजूद बेबी को मार डालता है। पी ये देखकर जोरों से रोने लग जाती है और उन लोगों को बताती है कि फ्रेड उसके रोने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो भी रेडिएशन में एक्सपोज हो चुकी थी और बहुत ज्यादा बीमार थी। बी उन लोगों को बताती है कि फ्रेड ने उसके रोने से तंग आकर उसे मार डाला था। मॉर्गन दूर से चिल्लाकर ग्रेस को फ्रेड के बारे में बताने की कोशिश करता है। इधर फ्रेड धीरे धीरे मौके और बढ़ने लग जाता है। मॉर्गन वहीं मौजूद स्ट्रिंग फोन से ग्रेस से कांटेक्ट करता है और उसे मो का ध्यान रखने और फ्रेड के बारे में वार्न कर देता है। ग्रेस फ्रेड को मो की ओर बढ़ते हुए देख लेती है और तुरंत ही उसे शूट कर देती है। ग्रेस मो को चुप करवाने की कोशिश करती है। उसे अचानक से अपने फ्लैशबैक में एथीना दिखाई देती है। ग्रेस जिस गाने को कैसेट प्लेयर पर सुनकर बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, वो उसी गाने को गुनगुनाने लग जाती है। मो ग्रेस का गाना सुनकर चुप हो जाती है। मॉर्गन गाड़ी को ठीक कर देता है और जॉम्बीज से निकलते हुए बाहर आ जाता है। ग्रेस भी मो को लेकर बाहर आ जाती है। मॉर्गन बाहर निकलकर उस मिस्टीरियस कार को दूर जाते हुए देखता है। मॉर्गन ग्रेस के साथ सबमरीन लौट कर आ जाता है। मॉर्गन ग्रेस को एश्योर करता है कि मो एथीना की जगह कभी भी नहीं ले पाएगी। सबमरीन के अंदर हावर्ड अपने कुछ रेंजर्स के साथ मॉर्गन और ग्रेस को कवर कर लेता है। हावर्ड ने स्ट्रेंज से मॉर्गन और ग्रेस के बारे में सुन रखा था। वो उन्हें बताता है कि स्ट्रेंज ने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। हावर्ड ग्रेस को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो उन लोगों को ये भी क्लियर करता है कि उसकी कम्युनिटी में मॉर्गन को आने की इजाजत नहीं है। मॉर्गन को हावर्ड का प्रपोजल पसंद आता है। वो ग्रेस और मो की सेफ्टी के लिए ग्रेस को मो के साथ टावर जाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेस हावर्ड के प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती है। हावर्ड अपने पूरे रेंजर्स के साथ उन लोगों की सप्लाईज को वहां से लेकर चला जाता है। ग्रेस और मॉर्गन ये देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी वो लोग पहली बार मो को क्राउल करते हुए देखते हैं। ग्रेस उसे क्राउल करते हुए देखकर खुश हो जाती है और वो उसे उठाने लग जाती है। तभी उसे सबमरीन के फ्लोर पर एक हिडन डोर दिखाई देता है। ग्रेस उस दरवाजे को खोलती है और उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारी फूड सप्लाईज दिखाई देती है। उस फूड सप्लाई में पाउडर्ड मिल्क भी था। वो आदमी जिसे कि मॉर्गन ने गोली मारी थी, वो एक कैंपफायर की साइड में बैठा हुआ था। वो एक बॉक्स को खोल लेता है जिसके ऊपर मॉर्गन जोन्स लिखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एमिल का हेड था और वो आदमी एमिल का भाई जोसिया था। वो मॉर्गन को मारने की कसम खाता है।